उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में के थाना बिलग्राम के अंतर्गत गनियापुर के बसपा बूथ एजेंट की निर्मम हत्या कर दी गई सत्ता संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हत्या होने के बाद में बहुत समय तक 13 मई 2024 को जिस दिन वोटिंग हो रही थी हरदोई ज़िले में, उस दिन बसपा बूथ एजेंट यदुनंदन लाल जी की कुछ अराजक तत्व के लोगों के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं, जो उस गांव में बहुत ही दबंगई फैलाए हुए हैं। तो वोट में चोरी नहीं कर पा रहे थे, उस बसपा बूथ एजेंट के आगे, यदुनंदन लाल जी के आगे उनकी चल नहीं पा रही थी, वो बेईमानी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके चलते उस गरीब दलित को बहुत ही पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला पुलिस को पता चलता है और पुलिस बहुत घंटों तक वो वहाँ पहुँचती नहीं है ताकि वो गरीब दलित की हत्या हो जाए, कहीं वो चश्मदीद गवाह ना बन जाए, कहीं वो अपने मरने से पहले कहीं बीजेपी के सत्ता संरक्षण प्राप्त लोगों का बयान ना दे दे, लोगों के खिलाफ बयान ना दे दे, कहीं उनके सच्ची कहानी ना वो अपने जवान से बतला दे। इस वजह से उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी पुलिस। हालांकि वैसा ही हुआ। देर में पहुंची पुलिस ने फॉर्मेलिटी को अदा करते हुए उस गरीब दलित युवक को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इलाज के दौरान उस गरीब की मौत हो जाती है। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और वहाँ की पुलिस को। क्या दोहरी कानून व्यवस्था है? बहुत समय तक 2 दिन हो जाते हैं उस गरीब की हत्या हुए और कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। जब भीम आर्मी के लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब जो है हरदोई पुलिस मजबूरन जो है उस के हत्यारों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करती है, और वो भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उस मामले में। क्यों भाई? क्या दोहरी कानून व्यवस्था है? अगर कोई गरीब से छोटी मोटी भी गलती हो जाएगी तो उसके घर पे पुलिस 1 घंटे में पहुंच जाएगी, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर मुकदमा बना के जेल भी भेज दिया जाएगा। परंतु यहाँ गरीब की अगर हत्या हो जाती है, छोटे मोटे मामले तो छोड़ दीजिए, अगर गरीब की हत्या भी हो जाती है तब भी अगर वो सत्ता संरक्षण प्राप्त हैं, विपक्षी, और वो राजनीतिक दलों से ताकत प्राप्त लोग हैं, या फिर वो बहुत बड़े परिवार से आते हैं, या धनी लोग हैं, या फिर वो उच्च वर्ग से हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनके द्वारा चाहे दलित की हत्या कर दी जाए, चाहे बहन बेटियों के बलात्कार कर दिए जाएं, चाहे वो किसी को सताएं, गुंडागर्दी करें, मारपीट करें, लोकतंत्र को नष्ट करने का काम करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या पुलिस उनके आगे नाकाम हो गई है, या फिर उनसे, अपराधियों से मोटी रकम प्राप्त होती है? आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? गरीब व्यक्ति को तो आप बहुत जल्दी उठा लेते हैं उसके घर से, आखिर आज हत्या होने के बाद में भी उसके आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? आखिर क्यों उनको छोड़ दिया जा रहा है? क्या सरकार की रणनीति है? क्यों इस पर, दलित की हत्याओं पर क्यों राजनीति की जा रही है? क्या दलित की जान का कोई मतलब नहीं है? क्या दलित की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर उसकी हत्या कर सकता है? शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज मिटा देंगे,
यहाँ पर गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। इतना कहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। दलितों की बहन बेटियों व उनके हत्याएं करने पर तुले हुए हैं। हत्या करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दलितों के दमन पर उसको खुशी है। दलितों का दमन होता है तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उसकी मंशा है कि दलितों को दबाया जाए, उनका दमन किया जाए, उनका शोषण किया जाए। ये ऐसी सरकार की मंशा है। अगर मंशा नहीं है तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो यदुनंदन लाल जी के जो है हत्यारे हैं, जो इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं, उनको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं कई मामले ऐसे बता सकता हूँ कि मैंने अभी पिछले दिनों एक बीजेपी के कोई व्यक्ति है तो उसके विवादित वीडियो पर जो है मैंने जवाब दिया, तो जिस पर मेरे घर पे आधे घंटे में पर्सनल तरीके से पुलिस भेजकर मेरे पिताजी को गिरफ्तार करवाया गया। छोटे से मामले में तुरंत पुलिस आ जाती है क्योंकि मामला है सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर, मामला है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों पर, इसीलिए उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है या सत्ता संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है या उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति है तो वो जातिवाद के ज़रिए जो है उसको बचाने का काम किया जाएगा। उसने अगर हत्या भी कर दी है तो कोई बड़ा मामला नहीं है सरकार की नज़र में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं हरदोई पुलिस की इस नाकामी पर बहुत निंदा करता हूँ उस पुलिस की कि आखिर हरदोई पुलिस क्यों अपने कानून और इस वर्दी की रक्षा नहीं कर पा रहा है? क्या जनमानस की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है? उन राजनीतिक लोगों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं या फिर उस अपराधियों की ओर से उन्हें बहुत बड़ी मोटी रकम मिल गई है कि वो कार्रवाई करने से बच रहे हैं, कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? हरदोई पुलिस के एसपी महोदय से व डीएम जी से हम कहना चाहते हैं और तथा बिलग्राम मल्लावा विधानसभा के विधायक जी माननीय आशू जी से मैं कहना चाहता हूं कि अपराधियों पर क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे हैं? आखिर उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, हत्याएं हो जा रही हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या वो बीजेपी के लोग हैं जिसकी वजह से वो हत्या करने के बाद भी बचे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? या फिर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वो बीजेपी के लोग दलित हितैषी बनते हैं, झूठे दलित हितैषी बनने चाहते हैं? चुनाव जब होगा तो दलितों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गारंटी देंगे, दलितों की सुरक्षा होगी, दलितों को ये किया जाएगा, दलितों को वो किया जाएगा, दलितों के साथ शोषण नहीं होगा, बहन बेटियां खुलेआम घूम सकेंगी। यहाँ तो दलितों की हत्याएं हो जा रही हैं जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर सारे के सारे लोग जो सिस्टम में हैं, जो सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, क्यों बचा रहे हैं? हमें जानकारी मिली थी कि परिवार को दबाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि अगर उसने कोई एफआईआर तक की तो उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा। हालांकि भीम आर्मी के लोग वहां जाकर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा की, आंदोलन करने के लिए तैयार हुए, तो सरकार ने मजबूरी में आकर और पुलिस प्रशासन के लोग मजबूरी में आकर एफआईआर तो दर्ज कर ली है, परंतु अभी तक उन गुंडों, उन मवालियों, उन अपराधियों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सरकार इस काम में नाकाम है या फिर इस मामले में
अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या है। मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है कि राजनीति ना करें, राजनीतिक सरकार के इशारे पर ऐसा कोई काम ना करें। आप भी जब इस सामान्य वर्ग की तरह, सामान्य लोगों की तरह आप भी जनता के बीच आएंगे, तब आपके साथ ऐसी घटना होगी, तब जो सरकार में बैठे लोग हैं राजनीति करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, बताइए आप। हम पूरे पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले में जो है जांच की जाए, उचित जांच की जाए और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो सकें। आम जनमानस व जनता की सुरक्षा के लिए आपको वर्दी मिली है। जनता के टैक्स से आपकी वेतन की भरपाई की जाती है। सरकार के इशारे पर ऐसा कोई काम ना करें, अपराधियों को बचाने का काम ना करें। यहाँ दोहरी कानून व्यवस्था नहीं है कि गरीब अगर छोटी से छोटी गलती करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर अमीर, कोई उच्च वर्ग का आदमी या कोई सरकार से संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भले ही वो दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लूट ले, भले ही उसकी ज़मीन हथिया ले, भले ही गुंडई तरीके से उस पर शोषण करे या उसके साथ मारपीट करे, दलितों की हत्याएं कर दे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कहाँ का राज है? ये गुंडा राज है। इसको मैं सही राज्य नहीं कह सकता, इसको राम राज्य नहीं कह सकता है, इसको गुंडा राज कहूँगा, गुंडा राज। राम राज्य की यही परिभाषा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों के साथ इस प्रकार का शोषण, हत्याएं, बलात्कार होंगे। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, जो कहती है गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। आज तो गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर सरकार के लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? अंतिम शब्द, अंतिम लाइन में मैं कहना चाहूँगा कि अगर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के लोग व अन्य सभी बहुजन समाज के हितैषी, बहुजन समाज के नायक, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले लोग सड़कों पर उतरेंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, हरदोई ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। और फिर देखते हैं कि गुंडों को कैसे बचाया जाता है। गुंडों को बचा कर दिखाना। गुंडे नहीं बच पाएंगे, अपराधी नहीं बच पाएंगे, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लेट ना करें, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अन्यथा यह भीम आर्मी और अन्य सभी संगठन जो है इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। हरदोई ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की गलियों को बंद कर दिया जाएगा अगर कार्रवाई नहीं हुई। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल, जय भीम, जय कांसीराम, जय संविधान।